हल्द्वानी से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूके SSC परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर बेरोजगार युवाओं और छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बड़ी संख्या में छात्र और बेरोजगार युवा इकट्ठा हुए। गले में नारों की गूंज और हाथों में तख्तियां थामे उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की। उनके नारे थे, नौकरी दो, न्याय दो, पेपर माफियाओं को सजा दो। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती और सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उनका साफ आरोप है कि अब तक जितनी भी जांच हुई, वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गईं और वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का यह भी कहना है कि पेपर लीक माफियाओं को लगातार राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, जिसके चलते वे हर बार बच निकलते हैं। यही वजह है कि इस बार छात्र संगठनों ने आमरण अनशन का रास्ता चुना है। हल्द्वानी में इस आंदोलन को लेकर माहौल बेहद गर्म है। दिन भर छात्र और युवा बुद्ध पार्क में जुटे रहे और प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराते रहे। छात्र संगठनों का दावा है कि यह आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो यह विरोध सिर्फ हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बुद्ध पार्क के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। पेपर लीक कांड ने इस बार सिर्फ अभ्यर्थियों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मेहनतकश छात्रों का भविष्य असुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार बेरोजगार युवाओं की इस आवाज को सुनेगी या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। हल्द्वानी से उठी यह चिंगारी कहीं प्रदेशव्यापी आंदोलन में न बदल जाए, यह आशंका भी जताई जा रही है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन का रुख किस दिशा में जाएगा, यह प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक साख के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आज ये जो पेपर लीक हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, उसके लिए जो हमारे युवा साथी हैं सभी आज धरने पे बैठे हैं और एकमात्र मांग मांग तो कई है, एक सीबीआई जांच की मांग करी हुई है और उसी के लिए आज हमारे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी उसमें धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। मैडम, नकल कानून धामी सरकार ने बनाया नहीं था, वो एकमात्र जैसे टूटी दीवार जब टूट जाती है तो उस पर एक लीपा पोती करी जाती है, तो वो लीपा पोती का काम धामी सरकार ने किया था। अगर नकल कानून बनाया होता, नकल विरोधी कानून, तो उसको इम्प्लीमेंट करा भी जाता और इस तरीके से करा जाता कि लोगों के मन में भय रहता। और नकल कानून पहले बनाओ, पहले चीटिंग कराई फिर नकल कानून बनाया, अब उसके बाद नकल कानून बन गया, फिर चीटिंग हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद कितने नकल कानून बनाओगे। हर चीज में आपने देखा था, इससे पहले जब केंद्र में जब मुद्दा हुआ था तो किसान कानून बनाया, जब वो बनाया तो भी वो हमारे लिए अच्छा था, जब वो वापस लिया तो भी वो हमारे लिए अच्छा था। तो कानून बनाना और उसको बिगाड़ना ये सरकार का बहुत अच्छे से काम हो चुका है और सरकार हर मामले में विफल रही है इन चीजों में। और मजबूत मांग हमारी ये है कि जो पेपर है उसको कैंसिल कराया जाए और दोबारा से पेपर की डेट जारी करी जाए। जब तक ये नहीं होगा भूख हड़ताल नहीं तोड़ी जाएगी और सीबीआई जांच की मांग और जो आयोग में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको हटाना, ये तमाम मांगे हमारी हैं, जिसको लेकर के पूरा प्रदेश का युवा सड़कों पर है। और आज पूरे 4 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी कोई निर्णय, एक एसआईटी तो बिठा दी, लेकिन एसआईटी तो पहले भी आप लोगों ने बिठाई थी, हाकम सिंह कैसे बाहर आ गया और वो एसआईटी की रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं हम लोगों के पास में आई, क्यों नहीं सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में आई। तो इन सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं हमको लगता है आज पानी सर से ऊपर आ चुका है, इसीलिए आज भूख हड़ताल में बैठने के लिए मैं मजबूर हूँ। बिल्कुल फेल नजर है, लचीला है। नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं पे नकल कसने के लिए था, लेकिन आप बच्चों पे नकल कस रहे हैं। एक बच्चे ने जब कहा कि सील टूटी हुई है पेपर की आज से कुछ महीने पहले, उस पर आपने मुकदमा कर दिया और जो आपको साक्ष्य ला करके दे रहे हैं आप उस पर मुकदमे दर्ज ले। तो कहीं ना कहीं इस कानून पर भी दोबारा से विचार होना चाहिए। जो नकल माफिया है उन पर इस कानून के माध्यम से नकल कसी जाए, ऐसे प्रावधान इसमें बनाने चाहिए। तो यही मैसेज मैं करना चाहूंगा। 2022 में जिस तरीके से युवाओं के आंदोलन के सामने आपने घुटने टेके, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे इन डिमांड्स के सामने आज 2025 में भी आपको घुटने टेकने पड़े।
की रणनीति यही है, भूख हड़ताल पर बैठेंगे सभी बच्चे यहाँ पर दिन रात जो है इकट्ठा है जैसे देहरादून पे है, और निश्चित तौर पर धामी जी को बात हमारी माननी पड़ेगी। मैं सबसे पहले तो बेरोजगार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया। मैं भूपेंद्र कुमार, प्रदेश महासचिव केकेसी, असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड से हूं, और निश्चित तौर पर मैं भी इस आंदोलन में इन बच्चों को समर्थन देने के लिए आया हूं। और इनके साथ जो हुआ है निश्चित तौर पर बहुत बुरा हुआ है एक बेरोजगार के साथ, और ये बच्चे अधिकांशतः गरीब घरों के बच्चे हैं, और इनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके इन्हें पढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा दिलाते हैं, उसके पश्चात अगर एक कोई टेस्ट देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार इस पर गंभीर तौर पर जो है इस पर संज्ञान ले, और ये SSC जो भर्ती है इसको रद्द कर पुनः दोबारा से जो है इस भर्ती को कराया जाए। मेरी मांग यही है। मुझे लगता है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अति हो गया। ये जो नौजवान उतरे हैं ये किसी दल या किसी संगठन के बुलाए नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आए, और सरकार फिर भी इसको नहीं समझ रही है। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं जब नेपाल में जेएनजीओ ने आंदोलन करके सत्ता के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोग अगर समय रहते अभी भी नीचे थे। पेपर लीक जो हुआ उसको, परीक्षा को रद्द किया जाए, और दोषियों को, जो धामी सरकार नकल विरोधी और वो जो कानून लाई है पेपर लीक का, उस कानून में क्या कार्रवाई। आप बड़े डोल पीट रहे थे कि कानून लाए हम सबको, दोषियों को सजा मिलेगी, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए जनाक्रोश उमड़ा है, और निश्चित रूप से ये जनाक्रोश एक विस्फोट के रूप में जन्म ले सकता है। तो समय रहते संविधान की रक्षा करते, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए सरकार को जो इनकी मांग है, पेपर जो लीक हुआ उसको रद्द करके, और जो दोषी हैं उनको जेल के पीछे भेजने का जो इनकी मांग है उसको पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये चिंगारी के रूप में एक आंदोलन भड़क सकता है। इसको संभालना फिर धामी, मोदी, किसी के बस की बात नहीं होगी। इसलिए हम चेतावनी के रूप में कह रहे हैं, सरकार समय रहते इस आंदोलन को समाप्त करवाए और इनकी मांगों को पूरा करवाए। अगर नहीं करती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, ये खाली कानून दिखाने के नाम था, ये नकल चोरों के लिए कानून बना है, सरकार से साठगांठ करने वाले। खुलेआम लोग वीडियो में चैटिंग दिखा रहे हैं, लोग वीडियो पर कॉल दिखा रहे हैं। एक व्हाट्सएप कॉल आई थी, उसमें कह रहा है इतने पैसे लेंगे, फिर भी सरकार नहीं पकड़ी। तंत्र लूट में शामिल है, और जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो मंत्री और उनके दलाल बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने लोगों को सेट करने के लिए, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे UPSC हो, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान जो देवता का मंदिर माना जाता है, उस पर भी आज बेईमानी के आरोप लग रहे हैं। तो इससे साबित होता है, और ये जन सैलाब से साबित होता है कि बेईमानी हो रही है, और इस बेईमानी को रोकने के लिए देवभूमि के युवाओं ने ललकारा है। आज जो ये आंदोलन हो रहा है ना, ये छात्रों का है। कोई भी दल, कोई भी नेता आ रहे हैं, केवल समर्थन में आ रहे हैं, और छात्रों की अपनी मांग है। छात्रों ने जो यहाँ पे प्रथम मांग है, एक तो उनकी जो अभी ये पेपर लीक हुआ है, पहले तो इसको रद्द किया जाए और दोबारा से पेपर कराया जाए, क्योंकि ये पेपर अब इसकी गोपनीयता खत्म हो चुकी है। बच्चों पे भरोसा नहीं है, तो बच्चों को भरोसा नहीं है तो उन लोग चाहते हैं कि दोबारा पेपर हमारा दोबारा पेपर हो। इसके अलावा और दूसरी सी उनकी मांग ये है कि जो जितने भी आयोग में अध्यक्ष से लेके नीचे कर्मचारी, सफाई जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, क्लर्क से लेके जितने भी कर्मचारी है इसमें चपरासी तक, उन सभी को बर्खास्त किया जाए, नई कमेटी, नया स्टाफ रखा जाए। क्योंकि देखो, किसी पे भरोसा नहीं है। लगातार कई वर्षों, कई समय से पेपर लीक होते हुए आ रहे हैं, अध्यक्ष, इसलिए सभी को बदलने की यहाँ पे मांग है। तो ऐसी तमाम इन बच्चों की मांग। तीसरा मांग है यहाँ पे CBI जांच हो, ताकि हाकम सिंह जैसे जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों को जेल डाला जाए, और ऐसे आगे जितने भी हमारे पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। बच्चा कब तक आंदोलन ही करेगा? क्या बच्चा वो न पढ़ाई नहीं करेगा अपनी? तो वो चाहता है कि एक बार आंदोलन ऐसा होने वाला है कि हम जो भ्रष्ट सिस्टम, इस सिस्टम ही को खत्म करना चाह रहे हैं। नया सिस्टम चालू हो और दोबारा से पेपर हो, बच्चा बिल्कुल अपनी मेहनत करके कुछ अधिकारी बने, पास करे, यही इसीलिए यहाँ पे आंदोलन होने जा रहा है। हमारा ये कहना है कि सरकार की जो लापरवाही उसी का ही नतीजा है। 1991 में आर्थिक नीति बनने के बाद सरकार ने ये पॉलिसी लागू की थी कि 2 भर्ती करेंगे और 3 को निकाल दिया जाएगा, और उसी के चलते चलते हमने देखा कि कुछ सालों में लगातार पेपरों में स्टे लग जा रहा था, और आज देखे तो लगातार पेपर लीक हो रहा है। हकम का नाम आ रहा है, पर उसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी है, और जिस लॉबी को जो है बेनकाब करने की जरूरत बनती है। और इसको हम सीधे सीधे सरकार की नाकामी बताते हैं कि आज देश के अंदर 32 करोड़ बेरोजगार है, हर 3 में एक बंदा बेरोजगार बनता है, और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो ये बेरोजगारी विस्फोट के रूप में फैलेगा। सरकार को अभी से चेत जाने की जरूरत है। मेरा नाम रजनी। अति संवेदनशील बात है
बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। चाहे वो हमारी सरकार हो, शासन प्रशासन, नीचे कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका ये काम है कि चीजों को इंटैक्ट रूप में कराना, आज हम इसमें निष्फल हुए हैं और बहुत सारे लाखों युवाओं के जो सपने हैं वो चूर हुए हैं। और इतनी संवेदनशील घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार, शासन प्रशासन, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सबके सब निष्फल हुए हैं। देखिए, मैं खुद एक अधिकारी रहा हूँ, सेना अधिकारी रहा हूँ। मैं एक्स असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह, जनता के लिए बता रहा हूँ। मैंने ये दौर बहुत अच्छे से देखा है। मैं खुद कभी तैयारी किया करता था और ये पीड़ा को मैं भली भांति फील कर सकता हूँ कि कितने साल निरंतरता से दिन रात एक करके बच्चा मेहनत करता है और एक एक प्रश्न के लिए पूरी मेहनत झोंक के रोता भी है। कभी कभी 1 नंबर से बच्चा रह भी जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, 3 पन्ने लीक हो जाते हैं जिसमें 30-40 क्वेश्चन होते हैं। सरकार के कोई मंत्री, पार्टी के कोई अध्यक्ष इतना सादा बयान देते हैं कि उन्हें उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं इसे पेपर लीक नहीं माना जाए, वो कहते हैं कि पेपर तो बाहर गया पर रिजल्ट अंदर नहीं आया, वो कहते हैं कि ऐसी चीज हो सकती है, वो कहते हैं कि जैमर लगाए। किसी भी पॉइंट पर मैंने जैसा पहले बोला, ये सरकार, शासन प्रशासन निष्फल हुआ है। ये इतना बड़ा तंत्र जो पैसे दे के फॉर्म भरता है, फिर समय व्यतीत करता है। देखिए, पेपर तो वो दोबारा अगले साल या उसके अगले साल दोबारा करा लेंगे, लेकिन जिन बच्चों की आयु निकल जाएगी वो क्या करेंगे? जो बच्चे उस आयु की कगार पे हैं। और कोई बच्चे ये पेपर देने के लिए अन्य पेपर के एंट्री के लिए वेट करते हैं, उनका क्या होगा? जो लोग मन से टूट जाएंगे उनका क्या होगा? ये पूरी प्रक्रिया जीरो से चलाना बहुत दुखद है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, हम लोग जब तैयारी कराते हैं, मैं खुद एक एकेडमी चलाता हूँ जहाँ पे फौज में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए की तैयारी बच्चे करते हैं। हम लोग भी पेपर कंडक्ट कराते हैं इंटरनली। लेकिन पेपर कंडक्ट कराने वाला यदि ये चाहे कि चींटी भी पर ना मार पाए तो ये संभव है। आज इतने ज्यादा तंत्र है, इतनी ज्यादा फोर्स है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी यदि ये चीज होती है तो कहीं ना कहीं, जैसा कहा जाता है कि धुआं है तो कहीं तो आग लगी होगी। तो कहीं ना कहीं मिलीजुली भगत तो है, नहीं तो इतने बड़े स्तर पर पूरे उत्तराखंड लेवल पे कोई चीज पेपर लीक के रूप में बाहर आती है तो बिना सांठ गांठ के, बिना मिलीजुली भगत के संभव नहीं है।